तुलनात्मक क्या होगा, तुलनात्मक पैमाना दो विभिन्न इकाइयों में मापने में प्रयोग किया जाता है। ये पैमाना प्लेन स्केल और डायमेंशन दोनों हो सकता है, ठीक है ना। यानी जो दूसरा स्केल होगा वो प्लेन स्केल भी हो सकता है, डायमेंशन स्केल भी हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला स्केल बनाएंगे दो स्केल एक साथ बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक स्केल क्या होगा, प्लेन स्केल भी हो सकता है और डायमेंशन स्केल भी हो सकता है। और ऊपर जो मालूम होने वाला है यार्ड या वर्ष, ठीक है ना, उसके बारे में हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। समझ आया तुलनात्मक से या कंपैरेटिव से समझ आया तुलनात्मक पैमाना। यानी कि कभी कभी हमें दो पैमाने दिया जाता है, जो विदेशी हो और एक हमारे यहाँ हो। जैसे यार्ड का आपने नाम सुना कि यार्ड वर्ष या कैसे आते हैं, कहीं माइल्स आते हैं, ठीक है ना, मील्स जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि 2 किलोमीटर चल, कोई होता नहीं होता 1 मील चल के आया। तो वहाँ भी अगर हम लोग को दे दिया कि 1 मील का मुझे इतना चाहिए, बहुत डायग्राम चाहिए, ठीक है ना, तो हम नहीं जानते क्या करते हैं, हमारा इसके किलोमीटर में सेंटीमीटर में, ठीक है ना, इसके क्या करेंगे कंपैरेटिव स्केल का यूज करेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। बुक में दिया है तुलनात्मक पैमाने की रचना कीजिए, जिसके लिए आरएफ 1/85,000 तो इसमें 80 मीटर और 80 वर्ष को बड़े करने का एक तुलनात्मक स्केल दिया जाएगा, ठीक है ना। क्या किया है 10 पहले देखेंगे। पहले हमारा आरएफ दे दिया, आरएफ दे दिया है 1/48 ये आरएफ दे दिया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट दे दिया है इन्हें क्या नाम है 80 किलोमीटर और 80 वर्ष, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ टू बी शोन या मेजर, कितना कर दिया 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 80 वर्ष। यहाँ नहीं है, ठीक है ना, ये विदेशी मीटर, ठीक है ना, ये क्या है इकाई है दूरी का, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ किलोमीटर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालना होता है, सबसे पहले हम लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ इसमें कितना दे दिया, मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया, इसी को हम मान लेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ यानी 80 मीटर और 80 वर्ष दिखाना है। 80 मीटर का मैक्सिमम बनने का ऐसा ही हम स्केल बनाएंगे जिसमें क्या हो 80 मीटर तक हम मेजर कर सकें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आरएफ कितना होगा 1/4,85,000 गुणे 80 किलोमीटर, ठीक है ना। अब किलोमीटर को क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में काउंट करेंगे, ठीक है ना। 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, और 1000 मीटर में क्या होगा ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो गया 5 किलो हो गया। 1 किलोमीटर में कितना होगा हो गया हमारा 5,80 गुणे ये होगा हमारा 5, कितना हो गया सेंटीमीटर। हमारा इसके कितना आएगा काउंट करके कितना आएगा, ये 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा हमारा, पहला हमारा 16.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो लेंथ था इसके अलावा होगा 16.5 का होगा, यानी हम क्या करेंगे इतना लंबा
लगभग हमें कितना मेजर करना है, 80 मीटर करना है। 80 मीटर मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 8 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम दो तरीके से इसको 8 बराबर भागों में मेजर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। या तो हम कर जो बताया कि हम 30 डिग्री का कैलकुलेट करेंगे और उसे 8 बराबर भागों में क्या नाम है आपके प्रकार से या डिवाइडर से 8 बराबर भागों में बांट देंगे, या ऐसा करेंगे कि इसका हम 16.85 में हम इसका जो 8 का है हम भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। इसे ही हम क्या करेंगे लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना, 2.6 है, ठीक है। तो इतना की हम क्या करेंगे इसे कैसे कर लेंगे, नहीं तो कोई पहले ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसे क्या करेंगे 8 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांटेगा। हम क्या करेंगे इसे आप पहले उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना, इससे भी कर सकते हो। जितना है उतना में हम उतना घास करके जैसे हम दिया 80 मीटर यानी 8 बराबर भागों में बांट देंगे। हर एक खंड कितने का, हर एक खंड हमारा 10 मीटर का है, ठीक है ना। कैसा बनेगा 80 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं, ऊपर लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं। ये 10 मीटर हो गया, ये 20, ये 30, ये हो गया 40 मीटर, ये 50 मीटर, ये 60 मीटर, ये 70 मीटर, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा ये 70 मीटर हो गया, लेकिन क्या है 70 मीटर कितना है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना चला 10 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वर्ष का किलोमीटर में पड़ जाएगा, एक वर्ष का होता है 1.06, ठीक है 1.06 किलोमीटर, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ जो दिया है 80 वर्ष दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये किलोमीटर वाला हमारा क्या नाम, ये किलोमीटर वाला इसके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब इसे भी हम चाहें तो इसका भी हम 10 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल का मान लिया, ये क्या है वैसे सिंपल स्केल यानी प्लेन स्केल है। हमने बताया था कि कंपैरेटिव स्केल में क्या होगा, दो तरह के स्केल है, एक स्केल में तो प्लेन स्केल आएगा, नहीं तो डायगोनल होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये वर्ष वाला स्केल बनाएंगे, ठीक है ना। किलोमीटर वाला स्केल हमारा बन गया 80 मीटर वाला, ये बन गया, ठीक है ना। और इस बार दूसरा हम क्या बनाएंगे, ये तो किलोमीटर के लिए होगा, ठीक है ना, ये किलोमीटर के लिए होगा। अब हम क्या करेंगे आर सेम होगा, लेकिन इसके लिए क्या बनाएंगे, वर्ष के लिए बनाएंगे, वर्ष के लिए इसके बनाएंगे, ठीक है ना। हो गया ना यहाँ। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, आर हमारा कितना उतना ही रहेगा, आर यहाँ भी 48 और हमारा मैक्सिमम रेट यहाँ कितना हो गया 80 वर्ष हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम रेट कितना होगा 80 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या लिया किलोमीटर पर, हमने किलोमीटर ले लिया 80 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैक्सिमम रेट कितना लेंगे 80 वर्ष, ठीक है ना। हमें दो स्कूल बनाना है, दोनों स्कूल क्या करना है कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्केल हो गया आर कितना है, तो बोले मैक्सिमम लेंथ कितना हमारा 80 वर्ष, और एक वर्ष में हमने कितना लगाया था 1.067 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा 80 बोले कितना हो गया 1.067 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने बताया 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 10⁵, ठीक है ना। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, अभी क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया, 10 के अगर 5 जीरो में लगा सकते हैं, 10 के पावर 5 कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसको कितना आएगा, ये आएगा 70.5 सेंटीमीटर, फिर अगर इसे हम करेंगे तो कितना आएगा 75.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि अब हम लेंथ ऑफ स्केल भी एक से बनाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे हम 10 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे कितना आएगा इसका, मान लो हमने कितना लिया है 2.6 था,
2.6 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है ना। हर एक खंड हमारा कितना 2.6 सेंटीमीटर का, यानी कि अगर हम एक खंड को लगभग 2 mm ले सकते हैं, 2.5 mm, ठीक है ना। तो ये 10 बराबर भाग में जाएगा ना, अगर हम इसे 2.5 mm लेंगे तो कितना हो जाएगा, हम हर पॉइंट को क्या करेंगे 10 mm का ले लेंगे, तो 10 हमारा 10 खंड बन जाएगा, यानी कि 2 mm करेंगे, यानी 0.25 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है ना। 10 बराबर भाग में पड़ जाएगा, नहीं समझ आ रहा तो वही जो हमने कर बताया, ये पे एंगल लेंगे, इसको डिवाइड से 10 बराबर भाग में बांट देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 0.25 का या 0.25 mm का एक 10 लाइन लेंगे, ठीक है ना, बराबर ये बराबर आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, इसे हम चाहे तो मिला सकते हैं, यहाँ पे हमारा नहीं पे पाई आ रहा है ना, यहाँ पे हमारा यहाँ का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जगह नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आता है, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या है, अब हम क्या करेंगे जितना यहाँ पे हमारा था ना, इसके जितना हमारा यहाँ कितना था 0.25, ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर है ना, इतना यहाँ क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देंगे, यहाँ कितना 0.25, 10 हमारा कितना इसका ये 10 का हो गया ना, हमने इसका एक जो हमारा ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर को हम क्या किया 10 बराबर बांट दिया, यानी कि हर एक क्या होगा 1 किलोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। अब यहाँ हमने क्या किया 0, अब यहाँ 5 किलोमीटर हो गया 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें बोल देते हैं 85 किलोमीटर बताने के लिए क्या करेंगे, 80 तो 10 आ गए, 85 तो 10 आ गए ना, इसलिए हमने क्या किया इसको 10 बराबर बांट दिया। अब यहाँ से हमने कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर का एक बन रहा था, ठीक है ना, हमने क्या किया 2.5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब ये जो 0 है इसी 0 को एक 0 से हमने ये बढ़ा दिया, ये भी 2.5 सेंटीमीटर का ले लेंगे, ठीक है, समझ आया। अब इसको भी हम क्या करेंगे 10 बराबर भाग में बांट देंगे, ठीक है, 10 बराबर भाग में बांट देंगे तो कितना होगा, हम चाहे तो ले लेंगे और इसे 10 बराबर भाग में बांट देंगे। अब इस वाली पॉइंट से इस वाली पॉइंट को मिल जाएगा से चेक कर लेंगे और 10 बराबर भाग में इसे बांट देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया 0.225 सेंटीमीटर क्या किया हमने 0.25 सेंटीमीटर हमने इसको आगे बढ़ाया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा, यानी कि 11 मीटर होगा, यानी ये 10 का अब क्या होगा 11 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा, अगर हम इसे टोटल अगर यहाँ पे आता है तो कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, लगभग 1 mm का अंतर आ जाएगा, सॉरी मतलब 1 किलोमीटर का अंतर आएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि ये कितना हो गया, ये तो 0 होगा, ये होगा, ये कितना हो गया 11 हो गया, यहाँ पे कहीं 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं बचना आएगा ना, क्योंकि इसमें क्या था 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे क्या हो गया 1 घंटे क्या होगा 10 का हो गया, अब क्या होगा अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 10 नहीं है बल्कि एक अधिक क्या होगा 11 हो गया, ये कितना हो गया 22 हो गया, 33 हो गया, ऐसे करके 55 हो गया, ऐसे करके
कोई स्केल दिया है और इसको बोला है इसका आरेख क्या है 1/16। आरेख हमारा कितना दिया 10⁻⁶, ठीक है ना। उसका बोलना है किलोमीटर में और माइल दोनों में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि किलोमीटर में भी और माइल्स में हमें दोनों में प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। ये दो स्केल है उनको हमें आपस में कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ रहे हो? सबसे पहले हम क्या करेंगे माइल्स करेंगे, ठीक है ना। पहले किलोमीटर के लिए देखो, किलोमीटर के लिए इसका मतलब क्या होगा, किलोमीटर का मतलब क्या होगा कि अगर कोई सबसे किलोमीटर का सबसे छोटा यूनिट क्या हो सकता है सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर क्लास में करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 1 सेंटीमीटर को जो हमारा 10,000 है, सॉरी 10 लाख है, ये हमारा क्या होगा कितने बराबर है। इसका मतलब ये है कि कोई स्केल है जो क्या है 10 लाख सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में प्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये मैंने बताया था कि हम क्या है एक्चुअल में टाइम एक्चुअल किसी ऑब्जेक्ट का टाइम कितना है 10 लाख सेंटीमीटर है और हम प्रेजेंट कितना कर रहे हैं पे 1 सेंटीमीटर। ये मतलब समझ आया ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या कर रहा है 10 लाख सेंटीमीटर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब 1 सेंटीमीटर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 10, पहले तो 1000 मीटर होगा, ठीक है ना। उल्टा होता है किलोमीटर से सेंटीमीटर हो जाता है, तो समझ में आएगा, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है 1 मीटर में 1000 मीटर होता है और 1000 मीटर में हमने क्या बताया था 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना होता है पता लगे 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर हम इसको ठीक उल्टा करें सेंटीमीटर की तरफ कितना 1 सेंटीमीटर वाला कितना होगा 1/10⁵ किलोमीटर। समझ में आ गया नहीं आ रहा 1 किलोमीटर बराबर 10⁵ सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमने क्या किया, इसी को हमने क्या किया कन्वर्ट कर दिया। मान लो 1 किलोमीटर बराबर 10⁵ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने इधर कर दिया किलोमीटर का उधर कर दिया, ठीक है। मान लो हमने सेंटीमीटर को इधर कर दिया तो क्या होगा, मान लो पूरा चीज हमने क्या किया सेंटीमीटर को यहीं पर रख दिया, 1 से गुणा करें तो इधर अब यहाँ पे आएगा 10⁵ किलोमीटर, तो ये था वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 10⁻⁶ हो गया सेंटीमीटर, बटे कितना हुआ हमारा, ये भी क्या होगा सेंटीमीटर आएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, और 5 0 से 6 0 कटेगा कितना हो जाएगा 1 0 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि हम 1 सेंटीमीटर में कितना प्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हमें डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10 लाख सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 10 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। 10 किलोमीटर में अगर हम ये चीज दोनों बराबर होता है, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, बात है 10 किलोमीटर का हो या 10 लाख सेंटीमीटर का हो, 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर हम क्या बता रहा है 10 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है ना। इतना समझ में आया? अब आपने ट्यूशन में दिया कि जो किलोमीटर का मैक्सिमम लेंथ होगा, पहला जो है इसका मैक्सिमम लेंथ होगा 150 किलोमीटर और इसका दे दिया मैक्सिमम लेंथ 100 माइल्स दे दिया, ठीक है ना। उसमें लिया 100 माइल्स दिया और किलोमीटर में लिया है 150, ठीक है ना 100 माइल्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे इसे भी हम क्या करेंगे इस मेथड लगाएंगे, ठीक है। आरेख हो गया, अब हम क्या करेंगे लेंथ का स्केलिंग करेंगे। आरेख हमारा हो गया कि हम क्या कर रहे हैं 1
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि 1 इंच बराबर 10 लाख इंच, ठीक है, 10 लाख इंच, समझ आया? इसका मतलब यही हुआ ना, आर एफ दोनों ये सेम है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इंच जो है 10 लाख इंच के बराबर है हमारे ड्राइंग, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो रियल लेंथ है इतना है, लेकिन ड्राइंग कितना कर रहा है, आर एफ का तो ये हुआ कि ड्राइंग पे हम 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल से साइज कितना है 10 लाख सेंटीमीटर। यहाँ भी ऐसा है कि हम ड्राइंग क्या कर रहा है 1 इंच में प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन है कितना एक्चुअल में 10 लाख इंच में, समझ रहा है? अब 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, या कितना माइल्स होगा, यहाँ पर ले लीजिए 1 माइल्स बराबर पहले कितना लिखना है, 1 माइल्स बराबर 6360 इंच होता है, ठीक है, इसी का अर्थ चलेगा, ठीक है ना? तो 1 इंच में कितना होगा माइल्स, 1 इंच में कितना माइल्स होगा, अब यहाँ से 1 इंच में कितना माइल्स होगा, इसी कर देंगे 1/6360 इंच माइल्स हुआ ना, क्योंकि हम छोटे से बड़े जा रहा है। 1 माइल्स में 6360 इंच है, 1 इंच में क्या होगा, ये 63,000 यहाँ पर आ गया, तो इंच में बचा ना, तो इंच में नहीं आएगा, और यहाँ क्या हुआ 1/63,360 आएगा, ठीक है ना? इतना हमारा माइल्स हो जाएगा, ठीक है ना? तब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 इंच के लिए रख सकते हैं ना इसको, अब 1 इंच के लिए क्या करेंगे, 1 इंच के लिए क्या रख सकते हैं ना, 1/63,360 सॉरी माइल्स, माइल्स में आ गया, इंच को हमने माइल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना? अब इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हमारा 15.78 आएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? कितना आया 1 इंच में, 1 इंच में कितना आया 15.78 माइल्स, 1 माइल्स में कितना होगा, इसी को उल्टा कर देंगे, ये माइल्स क्या होगा, ये वाला जो अंक है इसके नीचे आएगा, ठीक बटे मान लो इसको माइल्स के बाहर करेंगे, ठीक है ना? मतलब 1 माइल्स का, अब क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर बुरा है, बुरा यहाँ से जाएगा क्या भाग हो जाएगा, कितना होगा 1/15.78 इंच हो जाएगा, छोटे में आ गया ना, छोटे यूनिट में हमने यहाँ पे क्या किया, किलोमीटर से किलोमीटर को क्या किया हमने सेंटीमीटर किया, अब यहाँ क्या किया हमने क्या किया माइल्स को इंच कर दिया, इसके भी छोटा यूनिट में आ गया, इसका भी छोटा यूनिट, यानी कि अपने माइल्स में वो अपने सबसे छोटे यूनिट में आ गया और किलोमीटर भी अपने छोटे यूनिट में आ गया। अब हम क्या करें कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या दिया, इसने दिया है 100 माइल्स के लिए, अब यहाँ क्या करेंगे 1 माइल्स के लिए निकाल दे तो 100 माइल्स के लिए निकाल सकते हैं ना, 100 माइल्स के लिए क्या होगा 100 बटे 15.78 माइल्स, ठीक है ना? अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा वैल्यू, इसे कैलकुलेट करेंगे लगभग 6.34 इंच आएगा, ठीक है ना? 6.34 इंच, ये इंच तो आ गया, लेकिन हमें कंपेयर कैसे करना है सेंटीमीटर से, तो हम लगभग कर सकते हैं कि जो इसका सेंटीमीटर में आएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा लगभग 16.10 सेंटीमीटर। ये बस हिंट के लिए है, लिखते नहीं, ठीक है ना? हिंट के लिए जब हम स्केल कंपेयर बनाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया, अब इस स्केल का कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया, अब दोनों स्केल को हम आराम से कंपेयर करके बना सकते हैं, ठीक है ना? समझ आ रहा? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे स्केल बनाएंगे जो किलोमीटर वाला स्केल, कितना है 15 सेंटीमीटर का, तो 15 सेंटीमीटर का हमने स्केल तैयार कर दिया, ठीक है ना? ये सवाल नहीं है, बस इस तरह से समझ लो कि प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, ठीक है ना? हमने क्या किया 15 सेंटीमीटर का एक ले लिया इसका, क्योंकि किलोमीटर में क्या बोला है, किलोमीटर में बोला 15 सेंटीमीटर, ये मान लो किलोमीटर के लिए बना है, ठीक है ना? अब इसको क्या बोला है, मैं कितना हम मेजर कर सकते हैं, लगभग 150 मीटर मेजर करना है, ठीक है ना? 150 किलोमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हम लगभग एक को हम 30 किलोमीटर लेना, 2 3 25 15, देखो हम 5 बराबर भाग बांट रहे हैं, इसको हम 5 बराबर भाग बांट रहे हैं, है कितना 15 का, एक प्लेट कितना होगा हमारा, अगर 15 सेंटीमीटर का है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 5 बराबर भाग बांटना है तो क्या करेंगे 30 किलोमीटर का कर सकते हैं, यानी कि एक हमारा कितना हो जाएगा लगभग 5 सेंटीमीटर का होगा, तभी तो 15 का एक कितना होगा 30 सेंटीमीटर का, अगर मान लो 15 है तो इसको 3 बराबर भाग बांटना है, 5 बराबर भाग में कितना लेंगे, एक लेंगे 3 सेंटीमीटर लेंगे, यानी हर पॉइंट कितना होगा हमारा 3 सेंटीमीटर, तभी तो हमारा 5 बराबर भाग बांटेगा, हम 3 सेंटीमीटर का 5 क्या लेंगे 30 सेंटीमीटर डायरेक्ट लेंगे,
1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया 5 बराबर भागों में काट दिया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना होगा 60, ये होगा 90 और ये होगा 120। आप सोच रहे हैं 120 किलो होगा, 120 किलो नहीं होगा, 30 इधर गया ना, तो 30 इधर गया और 120 कितना हो गया 150 मीटर हो गया। हमारा जो स्केल है और 150 मीटर नापने के लिए ये एक्यूरेट है, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या हमारा ये क्या हो गया, हमने मैक्सिमम लेंथ कितना बोला था स्केल का 150 मीटर, तो हमने 150 मीटर कर दिया इसे, ठीक है ना। अब इसे आप कह सकते हो कि ये 0 हो गया, तो इधर कहीं हमारा 15 ही होगा, इधर कहीं 30 ही होगा, यानी कि अब हम एक एक बनाएंगे क्या होगा 1 2 3 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे 15 मीटर होगा या 30 मीटर, यानी कि इसके हमारा कितना 30 मीटर का है। एक हमारा जो पॉइंट कितना है 30 मीटर का, कहीं तो 120 मीटर हो होगा और 30 मीटर 150 मीटर हो जाएगा। अब ये क्या है 0, अब इस 0 को क्या करेंगे फिर से 2.5 mm या सॉरी 2.5 या 1.5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे या 1 सेंटीमीटर, कहीं एक दीवार में 1 सेंटीमीटर दिया कहीं 1.5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। तो अपने पार्ट में बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर का करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये भी क्या होगा 0 होगा। अब हम क्या करेंगे स्माइल्स वाला स्केल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्माइल्स वाला रिप्रेजेंट करने के लिए कितना होगा लगभग 16.10 और कहा कितना है 100 माइल्स वाला 100 माइल्स को प्रेजेंट करना है, यानी कि हम जब स्केल बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे 10 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। माइल्स के लिए कितना पार्ट बनाएंगे लगभग 1 अगर 20 करेंगे तो 5 खंड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक हमारा जो खंड होगा वो कितना होगा वो होगा 10 लगभग कितना होगा 10 माइल्स का होगा, एक कितना होगा 10 माइल्स का, तभी तो 5 खंड करेंगे तो कितना होगा 100। फिर समझना वो नहीं करते अगर हम हमारा जो 100 माइल्स का है, ठीक है ना स्केल है, अगर उसे बराबर 5 भागों में बांटेंगे कितना हो जाएगा 20 माइल्स का होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें 5 भागों में बांटने के लिए अब बनाना क्या नहीं तो लिक्विड एंगल निकाल लेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा इधर भी आ जाए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे स्केल में क्या करेंगे बना लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे 0 पॉइंट मानना है, इसे 0 मानना है, ठीक है ना। है कितना 16.10, ठीक है ना। 16.10 ले रहे हैं तो हमारा इतना हम इधर ले कितना इधर ले 16.10 हमारा आ गया, ठीक है ना। मतलब हम कहाँ दे रहे हैं यानी कि हमारा एक इधर आएगा और 4 खंड इधर आएगा, ठीक है ना। लगभग कितना होगा लगभग 1 जो होगा 3.2 आएगा, 3.2 सेंटीमीटर का आएगा, ठीक है ना। ये कितना था हमारा 2 सेंटीमीटर, हमने बताया था कितना था ये टोटल कितना 15 सेंटीमीटर का है, लगभग ये 3 सेंटीमीटर आया और इसका कितना आ रहा है 3.2 या 1% आ रहा है, लगभग ऐसे इतना ही आया, ठीक है ना। लगभग इतना ही आया, मतलब क्या हुआ इससे लगभग 1 या 0.2 सेंटीमीटर बड़ा होगा। समझ आ रहा है क्या हमने क्या किया ये कितना था ये लगभग 15 सेंटीमीटर था और हमने 5 बराबर भागों में काटा तो हर एक खंड कितना आया 3 सेंटीमीटर आया। अब हम क्या कर रहे हैं 16 सेंटीमीटर का जब हम स्केल बना रहे हैं तो हर एक खंड कितने का आएगा लगभग अगर 5 खंड कर रहा है इसका, अगर हम इसको 5 खंड कर रहे हैं इसका फिर लगभग कितना आएगा लगभग 3.3 आएगा ना, यानी कि 0.3 हम क्या इससे थोड़ा सा अधिक आ रहा है, समझ रहे हो ना। माइनस वाला कितना आ रहा है ये क्या होगा ये माइनस वाला स्केल हम बना रहे हैं, यहाँ का 3.3 एक्स्ट्रा आएगा और लगभग कितना 16 सेंटीमीटर का बड़ा है, लगभग इसमें कितना आएगा लगभग 9.9 एक्स्ट्रा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमारा एक खंड हो गया 2 3 4 यानी हमारा क्या होगा ये हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 20 ये 40 ये 60 और ये 80। अब आप सोच रहे हो कि 80 नहीं है इधर क्या इधर 20 इधर 20 माइनस इधर हो गया 20 माइनस यहाँ और 80 और 20 कितना होगा 100 यहाँ मैंने क्या बोला था उसने कि 100 माइल्स का रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मैक्सिमम स्केल जो होगा हमारा माइल्स वाला कितना होगा 100 का, ठीक है ना 100 माइल्स का होगा। तो समझ में आ गया ये क्या होगा माइल्स का, समझ आएगा। हमने एक ऐसा स्केल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे माइल्स भी हम कर सकते हैं, ये हम इसे भी हम कर सकते हैं, इसे भी हम कर सकते हैं कि यहाँ 1 हो गया 2 हो गया 3 4 ठीक है ना 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। हम यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ कहीं 5 आएगा, ठीक है ना। तो हमने प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं 10 आएगा, तो ये 20 का है हमारा इधर कहीं हमारा कितना आएगा अपने अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, ठीक है ना। इसे हम क्या करेंगे 10 बराबर भागों में काटेंगे, ठीक है ना। हमारा कितना था 3.0 की हम क्या करेंगे 3.3 करेंगे कितना आएगा लगभग 3 एम आएगा 3.3 एम क्योंकि सेंटीमीटर एम में आएगा एम करेंगे कितना आएगा हमारा 1 2 3 4
इधर हमारा बीच में कहीं क्या आएगा, यहाँ पे कहीं हमारा 10 आएगा और इधर कहीं आएगा 20। हो गया 0 10 20। यानी कि अगर हमें प्रेजेंट करना तो कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो मतलब बढ़िया समझ जाएगा। यहाँ 80 और 10 80 और 20 कितना हो गया 100 हो गया, इधर 150। यानी किलोमीटर बोला था कि हमको कितना करना है, किलोमीटर में हमें 150 का रिप्रेजेंट करना है और माइल्स में कितना करना है 100 का रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। अगर हम इसमें बोल दें, ठीक है ना, अगर हम इसमें बोल दें कि 125 किलोमीटर प्रेजेंट करना है, 125 किलोमीटर इस स्केल में कर लो ना आराम से। अगर हम बोल दें इसी स्केल के साथ से कि 144 माइल प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, हो जाएगा नहीं हो पाएगा, बता रहे कैसे होगा देखना। इसमें बोला है कि 125, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 120 हुआ और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये मान लो 15, इधर में 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 15 20 इधर में 5 होगा ना, 3 बराबर बांटे तो 15 होगा, 1 2 और 3, ठीक है ना, 3 बराबर बांट दिया हो गया ना। यानी कि हमारा यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक में कहीं हमारा क्या आ गया, यहाँ पे क्या होगा 5 आ गया 120, ठीक है ना, यहाँ कितना आ गया 120, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं जो AB है हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा 125 किलोमीटर। समझ आया, ये कितना हो गया 125 किलोमीटर। यानी कि एक क्या है हमारा 5 किलोमीटर इधर हो गया, यहाँ से 0 से 5 किलोमीटर और इधर 120 किलोमीटर, तो 120 और 5 125 किलोमीटर। समझ में आया जी हाँ। अगर ये हम बोले कि 144 माइल हमें करना है, 144 माइल से क्या कर सकते हैं, 144 मान लो 80 हो गया, ठीक है ना, इधर 80 हो गया और 80 में कितना जोड़ेंगे, मान लो 144 है 80 जोड़ना है, ठीक है ना, लगभग मैंने 64 पर चाहिए, ठीक है ना, तो 80 मेरा हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 64 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 144 से इसके लिए 100 का ही है, सॉरी ये हमने छोटी गलत कर दी, ठीक है, यहाँ पे 84 होना चाहिए, ठीक है, मान लो 84 माइनस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इधर 80 है और यहाँ से क्या करेंगे 10 तो यहाँ ही है, इधर भी यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा ये हो गया और ये क्या हो गया हमारा बी हो गया, यानी ठीक है ना, सी हो गया, यानी लेंथ ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा 84 माइनस 21 के हमारा क्या होगा 2 हो गया। समझ आया नहीं आया, हमने क्या किया